जो अयरगौली नंदवंशी अयरगौली समाज का जो सामूहिक हुआ है, ये 1999 से स्टार्ट किया गया है। तो इस बार 13वां सामूहिक सम्मेलन है। हमारे पूरे महाराष्ट्र भर में सम्मेलन होता है। जालना होता है, नांदेड़ होता है, बरहानपुर, परतवाड़ा, हैदराबाद और छत्रपति संभाजीनगर में होता है। हम इसी तरह से जैसा अलग अलग डेट में शादियां करें, कम से कम 200 से 250 शादियां हम सामूहिक विवाह सम्मेलन में करते हैं। तो हमारा टोटल 200 तो 250 शादी हर साल अपने पास होती रहती है सम्मेलन सामूहिक विवाह। क्योंकि इस आज के परिस्थिति में आज जो महंगाई की मार है, तो इसलिए हमारा समाज इस विषय में बहुत आगे गया है। क्योंकि खर्चीली शादी से ये हम एक 20,000 21,000 में शादी पूरी करके देते हैं, और कम इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसा अच्छा कर सकते हैं काम करते। इसलिए हमारा समाज इस विषय में बहुत सही आगे चल रहा है। सर, आप जो 21,000 में शादियां करा कर देते हैं, साथ में जो है तो उसके संसार उपयोगी सामान दिया जाता है। हाँ, उसमें हमें 11 बर्तन कन्यादान दिया जाता है हर एक दुल्हन दूल्हा को, और मंगलसूत्र, मणि और ऐसी चीज़ें हम टोटल खर्चा हम जो सामूहिक होगा, भोजन व्यवस्था जो भी है, बारात की व्यवस्था, ये सब उसमें करा जाता है। सिर्फ 21,000 भरना और यहाँ आके आप रुकना, बाकी सब हम आपको शादी लगाए तक यहाँ पर पूरा काम हम उसमें वो 21,000 में करके देंगे। आज की कितनी शादी लगे? आज की 10 शादियाँ यहाँ छत्रपति संभाजीनगर। कहाँ से आए थे? यहाँ पर नांदेड़ से 3 जोड़े आए वाले, मध्य प्रदेश बरहानपुर से 3 जोड़े आए वाले, बाकी के कुछ संभाजीनगर से और कुछ जालना से भी है। आज के लिए तो वक्त में सर जो है तो शादियां कराना बहुत महंगा होते जा रहा है, इसलिए आप समाज के लोगों को क्या आह्वान करेंगे? बस इतना ही कहना चाहूँगा कि खर्चीली शादी से जो अपने घर बर्बाद हो रहे, वापस उसको वही परिस्थिति में घर को लाना बोले तो बहुत महंगी शादी में इतना खर्चा करने के बाद आज की परिस्थिति में बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं उन सभी से विनती करता हूँ और आदर समाज से भी ये विनती करता हूँ कि वो सामूहिक विवाह में अपने ऐसे समाज का शादी लगाए और एक खर्चीली शादी से बचे, और इसमें देश की भी भलाई है। आजकल जो हर एक वर और वधू की जो है अपेक्षा बढ़ती जा रही, कोई चाहता है सरकारी नौकरदार रहे, कोई चाहते है कोई इंजीनियर रहे, डॉक्टर रहे, इस पर आप समाज को क्या समझेंगे? नहीं, देखिए, हर एक को तो नौकरी मिल नहीं सकती है, बिजनेस भी कर सकते हैं आप। अब मैं मेरा पर्सनल चाहता हूँ, मुझे नौकरी लग रही थी फिर भी मैंने नौकरी नहीं किया, लेकिन मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर बना, उसके बाद बिल्डरशिप भी कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नौकरी नहीं करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जहाँ तक पहुँचना चाहता था वो नौकरी में नहीं पहुँच पाता। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि नौकरी ही करना चाहिए, बहुत ऑप्शन है उसके में। सिंगल शादी के लिए कितना खर्च? अभी जो सामूहिक विवाह में जो है, हमारे आमदार साहब प्रदीप जी जायसवाल साहब, संजय जी सिरसार साहब, पालक मंत्री संजय जी केनेकर, और हमारे यहाँ पर अतुल जी सावे और अशोक सैन यादव, ये सभी का यहाँ पर सम्मेलन में इनका आगमन हुआ है, और इन्होंने नव और वधू को शुभ आशीर्वाद दिया है और आगे की शुभकामनाएं दी है। आगे शादी जो है कार्यक्रम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे, और महिलाओं की महिला आघाड़ी में कौन थे? इस सामूहिक का अध्यक्ष मैं खुद हूँ, सुनील सुंदरलाल बागवाले सतीकर, और महिला अध्यक्ष में संगीताबाई शंकरलाल जी पाड़ी। समाज के लिए आप क्या आह्वान करेंगे? बस समाज से यही आह्वान करूँगा, थोड़ा सा आप इसके ऊपर और थोड़ा ध्यान ज़्यादा दें और अपना समाज थोड़ा शिक्षण के लिए आगे बढ़े। आज जो देखा जा रहा है कि कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया है आपने, इस कार्यक्रम के अंदर और कौन कौन लोग आपके साथ रहे? हमारा पूरा टोटल समाज, महिला मंडल और हमारे युवा बच्चे, ये सब पूरा घर परिवार के साथ इसमें काम करता है। तो इस तरह से और शादियों का सामूहिक विवाह का आयोजन और आगे कब होगा? इस बार 2026 में होगा। नाम बोलिए। सुनील सुंदरलाल बागवाले सतीकर। प्रकाश भूरे वाले। सुनील सुंदरलाल अध्यक्ष की मैं छोटी बहन हूँ, जो अध्यक्ष है सामूहिक विवाह की, मैं उनकी बहन हूँ। क्या आह्वान करेंगे, जैसा अभी कम खर्चे में शादी होती है? ये अच्छा है, गरीब बहन बेटियों की थोड़ी कम खर्चे में शादी हो जाती है। जैसा जो गरीब परिवार से रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी शादियां नहीं कर पाते, तो उन बेटा बेटियों के वास्ते ये शादियां में बहुत उत्तम सोई और अच्छी है। कम खर्चे में बेटा बेटी के घर बच जाते हैं।
एक शादी में कितना खर्चा आता होगा कम से कम? प्राइवेट करे तो वो तो अनलिमिटेड है, 15 से 20 लाख पकड़ो, 25 लाख पकड़ो, इसमें अपना 15-20 हजार रुपये भर दो, अच्छा। बहन बेटों के घर बच जाते हैं। आज आपने सामूहिक शादी के समारोह के बाद समाज के लोगों को क्या मैसेज देंगे? समाज के लोगों को ये मैसेज है कि भाई ना, खर्चीली शादी नहीं करते हुए समाज की अपनी ये समाज के हम शादी करो तो अच्छी बात है, कम खर्चे में सबके घर बच जाते बहन बेटियों के। जांगड़े, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि छत्रपति संभाजी नगर में जो ये सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है श्री नंदवंशी अहिर गवली समाज के नाम से, और हमें गर्व है कि हम इस समाज में जन्मे और हमारे जो बुजुर्गों ने हमें जो संस्कार दिए हैं उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। जैसा हमारे अध्यक्ष साहब ने आपको बताया कि 1999 में हमारे सीनियर सिटीजनों ने ये सोच के रखा था कि आगे समय कितना भयंकर आने वाला है, जो कि शादी बहुत महंगी हो जाएगी, तो उसको उन्होंने उसी टाइम पे परख लिए थे, इसलिए वो सामूहिक विवाह सम्मेलन उन्होंने शुरू किया था। सारी समाज, पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, जिसमें नांदेड़, जालना, बुरहानपुर, जहाँ तक हमारे अहिर गवली समाज है वहाँ तक, और हमारे समाज के लोगों ने उसको इतने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया है कि आप यकीन करो कि जब भी सामूहिक विवाह सम्मेलन जो जिले में या जो शहर में होता है तो सारे लोग हमारे करीबन 10,000 के आसपास वहाँ पे पहुँचते हैं समाज के, और उन माता पिताओं का मैं बहुत आभार करता हूँ जो सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपने बच्चा बच्ची का नाम डालते हैं, वर वधू का। अपना कितना ग्रुप है, कितने ग्रुप से ये कर रहे हैं? ग्रुप तो ऐसा नहीं बोलेंगे हम, समाज के यहाँ पे एक 10 साल से बच्चे से लेके 70 साल के बुजुर्ग का भी इसमें योगदान रहता है। महिला गरीब रहो अमीर रहो, हम उसमें भेदभाव नहीं करते, सभी को यहाँ पे मान सम्मान के साथ कार्यक्रम होता है। खिंचाई के फिर बढ़ाए वो नीर, पहले केच खिंचाई के फिर बढ़ाए वो चीर, आयो लाज गवाई के आखिर जात अहिर। ये सब नंदवंशी अहिर गवली समाज का संभाजीनगर का सामूहिक विवाह समारोह है। समाज के छोटे बड़े से लेकर हर बुजुर्ग यहाँ उपस्थित रहता है। मैं इनको नांदेड़ की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने काफी बहुत अच्छा नियोजन किया है। भोजन समिति भी इनका बहुत अच्छा नियोजन है। इतने तपती 44 डिग्री की धूप के अंदर संभाजी नगर के अंदर यहाँ इन्होंने कम से कम 30 से 40 कूलर की व्यवस्था की है। भोजन का सिस्टमेटिक एकदम नियोजन किया है। मैं यहाँ के समिति का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। प्रेमला लक्ष्मण जाफराबादी, नांदेड़। क्या कहना चाहिए, इतनी शादी अच्छी तरीके से लगा रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं? नहीं, ये तो एक समाज की गरज है, और आज 1999 से बोले तो 2 पीढ़ी हो गई हमारी। 1999 से जालना, नांदेड़, औरंगाबाद, हैदराबाद और संभाजी नगर में ये कार्यक्रम चल रहे। ये बहुत ही जरूरत भी है, एक तो कम खर्चे में शादी होती है हमारी, और पूरे समाज इकट्ठा आने का, एक जगह लाने का ये समझो ये प्रोग्राम है। यहाँ पे महाराष्ट्र, तेलंगाना, बुरहानपुर, जहाँ तक भी हमारी समाज है सब यहाँ इकट्ठा आती। एक तो ये सामूहिक विवाह में शादी करने से पैसों की बचत तो होती है, समय की भी बचत होती। आज समझो यहाँ 10 शादियाँ हुई, कल को ये 10 शादियों के लिए अगर सेपरेट रहती थी, हर शादी को 2-2 दिन आना पड़ता था। आज 2 दिन के अंदर पूरे 10 शादियाँ अपन करते। एक तो समय की बचत होती, जो आदमी रोजगार है, नौकरी वाला है, वो 20 दिन छुट्टी डाल के आ नहीं सकता। एक तो समय की बचत, पैसों की बचत, इसलिए ये सामूहिक मेड़ावा जो 1999 से, जैसा चेतन भाई ने बताया, हमारे पुराने लोगों ने इसको आगे का देखकर, महंगाई को देखते हुए जो धारा डाली है, ये अच्छी तरीके से हर गांव में हमारे समाज भाई इसको निभाते आ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है, आज ये 29 और 30 2 दिन है, कल शादियां लगने वाली है यहाँ पर। आज उसका पहला दिन है और शादियां कल लगने वाली है। यहाँ पर संभाजी नगर के पूरे आमदार, खासदार और हमारे समाज के कैबिनेट मंत्री हंसराज जी भैया भी यहाँ पे कल उपस्थित होने वाले हैं। और इन्होंने जो व्यवस्था यहाँ की है, तो मैं नांदेड़ की समाज की ओर से इनको हार्दिक बधाई देता हूँ। इन्होंने जो व्यवस्था यहाँ की है, इतनी धूप के अंदर खाने की, पीने की, रहने की और दूल्हा दुल्हन की व्यवस्था जैसा की है, वो बहुत ही बेहतरीन की है। इसलिए मैं नांदेड़ की ओर से औरंगाबाद की सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति को हार्दिक बधाई देता हूँ। और ऐसा कार्यक्रम हम हर साल ही करते हैं, इसलिए इनको उतना बोलने की जरूरत नहीं। अगला कार्यक्रम भी इन्होंने 2026 में करना, ये ऐसी अपेक्षा रखता हूँ।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.